नीला मानसी के घर काम करती थी। नीला अपनी बेटी रीवा के साथ रहती थी। रीवा की उम्र शादी की हो गई थी, जिसके कारण नीला परेशान रहती थी और सोचती थी कि उसकी गरीब बेटी के साथ कौन शादी करेगा। माँ, आप परेशान मत होइए, जिसके साथ मेरी शादी लिखी होगी उसके साथ हो जाएगी, बस आप चिंता मत करिए। कैसे ना परेशान हूँ, शादी में दहेज भी तो चाहिए। ये सब छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा, आप बेकार में परेशान मत होइए। अच्छा, मैं काम पर चलती हूँ। नीला मानसी के घर जाने के लिए निकल जाती है। वो थोड़ी दूरी चलती है तो उसे मानसी की पड़ोसन बबीता मिलती है। नीला, काम पर जा रही हो क्या? हाँ बबीता जी, काम पर ही जा रही हूँ। आपको कोई काम था क्या? वो क्या है ना, मुझे भी एक कामवाली की जरूरत है। अब अकेले घर का सारा काम नहीं हो पाता। आप मुझे ही काम पर रख लीजिए, मुझे काम की जरूरत भी है। तुम मानसी के घर काम छोड़ रही हो क्या? नहीं, मुझे पैसों की काफी जरूरत है, इसलिए मैं 2 घर में काम करने का सोच रही थी। आपको पैसों की इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई? मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, इसलिए मुझे पैसों की काफी जरूरत है। ठीक है, आ जाइए कल से। बहुत बहुत धन्यवाद। नीला काम पर चली जाती है और अगले दिन से बबीता के घर भी काम करने के लिए जाने लगती है। नीला, पहले तुम बर्तन धुलकर किचन की सफाई कर लेना, फिर पूरे घर की सफाई करना। नीला बर्तन धुलकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और पूरे घर की सफाई करने के बाद मानसी के घर चली जाती है। नीला, तुम बबीता के घर क्यों गई थी? वो क्या है ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं वहाँ भी काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे दिए हुए वेतन कम पड़ रहे थे तो कहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे 2 घर में काम करना पड़ रहा है। तुम्हारी बेटी की शादी है और तुमने बताया भी नहीं। वैसे शादी है कब? अभी नहीं है, जब होगी मैं बता दूंगी। नीला दोनों घरों का काम करके घर वापस आती है तो देखती है उसके घर पर सविता आई है, जो रिश्ता कराने वाली थी। सविता, तुम, कोई काम था क्या? आप ये सब छोड़िए और मेरी बात सुनिए। मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताने के लिए आई हूँ। कौन सी खुशखबरी? नीला बहन, आपकी बेटी का रिश्ता बहुत बड़े घर से आया है और वो लोग रीवा को कल देखने भी आ रहे हैं। ये तो तुमने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल का सारा इंतजाम बहुत अच्छे से करूंगी। नीला अगले दिन की खूब अच्छे से सारी तैयारी करती है। कुछ देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं और लड़के वाले सविता के बातों से भी ज्यादा अमीर थे। नीला बहन, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, मेरी तरफ से तो हाँ समझो। बहन, आप खुश नहीं लग रही है, कोई परेशानी है तो बताइए। हम लोग गरीब हैं, हम इतने बड़े घर में रिश्ता तय नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगी। आपसे किसने कहा कि हमें दहेज चाहिए? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर आप लोग शादी धूमधाम से करना चाहते होंगे और मैं कर नहीं पाऊंगी। आप ये सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए, पूरी शादी का खर्चा हम उठाएंगे। ये बात सुनकर नीला बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी रीवा का रिश्ता पक्का कर देती है। और अगले दिन मानसी के घर जाती है। नीला, कल तुम काम पर क्यों नहीं आई थी? मैम साहब, कल मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए थे, इसलिए मैं नहीं आ पाई। नीला, बहुत बहुत बधाई हो। वैसे कहाँ रिश्ता जोड़ा है आपकी बेटी का? क्या बताऊं मैम साहब, मेरी बेटी को तो राजकुमार मिल गया है, बहुत ही बड़े लोग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नीला, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक बताना। मैम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वाह नीला, ऐसा रिश्ता कहाँ ढूंढा?
क्या बताऊं मैम साहब, किस्मत में था तो हो गया। कुछ दिनों बाद नीला की बेटी रीवा की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। क्या बात है नीला, तुमने तो अपनी बेटी की शादी तो बहुत बड़े खानदान में कर दी है। मैम साहब बस आप लोग की दुआ से। शादी के बाद रीवा रानियों की तरह अपने ससुराल में जिंदगी गुजार रही थी और नीला अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है।